हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सब लोगों का? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 को खत्म कर देंगे। पर लेकिन उस चैप्टर को खत्म करने से पहले काफी सारे बच्चे बोल रहे थे भैया थोड़ा सा पिछला भी रिवाइज करा दीजिएगा। तो हम क्या है कि जितना हमने इस चैप्टर में आपको पढ़ाया था, तो ना वो होता ना कि एक तरीके से क्या है कि सुपर फास्ट है ना, एकदम तेज वाली एक्सप्रेस, उस स्पीड में हम आपको पिछला सब कुछ रिकॉल कराएंगे। और फिर आपको आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है सिग्निफिकेंस फिगर, उसको पढ़ा करके हमारा पहला चैप्टर खत्म कर देंगे। अब देखिए अभी तो डिप्लोमा शुरू ही हुआ था और इतने में ही हमारा पहला चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। एचएपी में भी हम पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं, केमिस्ट्री में भी हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। और काफी सारे बच्चे इस बात की टेंशन ले रहे थे जब तक क्लास नहीं शुरू हो रही थी कि अरे भैया हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, हाय और अब्बा, हाय और अब्बा, हाय और अब्बा। तो इस वजह से हम आपको बोलते हैं कि अगर जो हमने बोला है कि सिलेबस कंप्लीट होगा तो वो होगा, है ना। होगा होले होले पर, लेकिन होले होले साजना, धीरे धीरे साजना, ओ हो हूं। तो आपका सिलेबस खत्म होगा जी, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कि आप बीएसपी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन किए हैं, तो बीएसपी फार्मेसी का जो भी बच्चा कोर्स ज्वाइन करता है, तो हमारा एक ही क्या है एजेंडा रहता है कि बच्चा टेंशन में ना आए, ठीक है, वो मजे से अपने एग्जाम करके आए और बढ़िया तरीके से पास हो जाए, ठीक है जी। और उसके बाद में वो अपने ही गुणगान गाए, ठीक है जी। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि भैया आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान, दिक्कत या समस्या कभी भी नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि आपसे ज्यादा टेंशन आपके पेपर की शायद हम लेते हैं। तो उसके लिए आप कभी भी परेशान ना हो। तो चलिएगा इस सेशन को शुरू करेंगे, पर लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैट सेशन में यस भैया बोल दीजिए अगर जो आज के सेशन के लिए आप लोग रेडी है। फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। टेस्ट का बता रहे हैं, टेस्ट में वो सब कुछ है ना, सब कुछ हम आपको बताएंगे, आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। तो देखिए आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके कोर्स के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। आपके कोर्स के अंदर एक फोल्डर मिलेगा सोशल मीडिया के नाम से। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके अंदर बीएससी फार्मेसी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्रू कॉलर माफ कीजिएगा, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप जो आपका डिप्लोमा वाला रहेगा, है ना, यूट्यूब, दोनों के दोनों यूट्यूब चैनल लिंक है, मतलब ए टू जेड जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं सबकी लिंक आपको उसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अब तो देखिए आप उस हमारे अकाउंट पर रीच आउट कर जाएंगे, एक ही झटके में आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं। चलेगा, आ जाइएगा। तो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाया था आपको? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारा क्या होता है, बेसिकली हमारी किसी भी ड्रग के स्टडी, उसके डिजाइन, उसके सिंथेसिस में हमारा हेल्प करता है, सब कुछ हमने आपको बताया था। साथ ही साथ हमने बात करी थी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप क्या क्या रहते हैं, ड्रग डिजाइनिंग में हमारा हेल्प करता है, क्यूसी डिपार्टमेंट में हमारा हेल्प करता है ना, फार्माकोपोरोसिस में हमारा हेल्प करता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप्स के बाद में हम लोगों ने फिर डिस्कस किया था हमारा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। फिर उसके पश्चात हमारा यहाँ पर फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव में एक टर्म उठ करके आई थी एरर, है ना, कि हमारा किसी भी ड्रग के अंदर जो कोई एरर आ रही है, कोई त्रुटि आ रही है, उसके बारे में पता लगाना भी हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। फिर हमारा कॉन्सेप्ट उठा था कि एरर क्या होता है। तो एरर हमारे यानी कि त्रुटि, यानी कि त्रुटि मतलब क्या कि कितनी कमी रह गई, क्या कमी रह गई। जैसे आपका 100% में से आपका रिजल्ट आता है, आपका रिजल्ट आया 82%, तो 100% लाने में कितने की कमी रह गई? 18 की कमी रह गई ना। तो ये चीज होती है हमारी एरर, यानी कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, जो हमारी सच्ची वैल्यू, यानी कि जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, जिससे ऊपर कुछ जा ही नहीं सकता है, उसके समान जो हमारी दूसरी वैल्यू, हमारी जो मीजर्ड वैल्यू है, जो माप करके जो हमारी वैल्यू आई है, उन दोनों के बीच का अंतर ही हमारा क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। एरर के फिर हम लोगों ने सोर्सेज के बारे में देखा था, तो हमारा पर्सनल एरर था, इंस्ट्रूमेंटल एरर था, एनवायरमेंटल एरर था और हमारा मेथड एरर था। उसके पश्चात फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ एरर का बढ़िया सा चार्ट बना करके आपको बताया था। उसके पश्चात हम लोगों ने टाइप ऑफ एरर को फिर आपको एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने टाइप ऑफ एरर के बाद में आपको बताया था एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी यानी कि जो हमारी ट्रू वैल्यू, यानी कि जो ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई तीर अंदाज है, उसको तीर मारने हैं, एक बार के में मैक्सिमम 10 पॉइंट मिल सकते हैं। तो अगर जो वो 3 तीर मारेगा तो मैक्सिमम कितने पॉइंट मिल सकते हैं? 30 पॉइंट मिल सकते हैं भाई। उससे ऊपर थोड़े ना स्कोर कर देगा, 30 से कम करेगा 30 करेगा, 31 नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ही 10 मिल रहे हैं। तो इसी वजह से हमारा क्या होता है कि हमारा रिजल्ट जो आया है
वो ट्रू वैल्यू के, यानी कि जो हमारी असलियत में जो वैल्यू है कि जिससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है, उस वैल्यू के कितने नजदीक है, वो हमारा कहलाता है एक्यूरेसी। और जो हमारे अलग अलग हमने तीर मारे हैं वो आपस में किस में नजदीक है, वो हमारा कहलाता है प्रिसीजन। इतना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर अभी तक पढ़ा था। अब बात आ जाती है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर से आप लोगों का जो जिसके एमसीक्यू बेस्ड या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस जो रहते हैं, वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर से बेटा जी आपसे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर के हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो डेफिनेशन देखिए क्या बोला है, डिजिट्स दैट कैरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिसीजन, यानी कि जो हमारा प्रिसीजन है उसके बारे में एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हमारी एक ऐसी वैल्यू या फिर हमारी एक ऐसी डिजिट या फिर हमारा एक ऐसा फिगर, यानी कि हमारे ऐसा एक नंबर जो कि हमारा क्या बताए बेटा जी, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी कि मीनिंगफुल मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके कान में आकर के कुछ बात कहूं और फिर आप बोलो कोई सेंस है इस बात का, कोई मतलब है इस बात का, अरे मुझे काहे बता रहा है, उसकी बहू उसके साथ में भाग गई, मैं क्या करूं बताइएगा, तो वो कोई सेंस नहीं निकलता है। ऐसे ही हमारी कुछ डिजिट्स जिनका मतलब निकले, हमारे किससे रिलेटेड, जो हमने अभी प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो प्रिसीजन से रिलेटेड हमारा एक मीनिंगफुल हमें क्या है बेटा जी, हमारा इंफॉर्मेशन मिले कि जो हमें जानकारी मिल रही है वो हमारे काम की है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं बोलने लगूं कि प्यारे बच्चों आज है ना मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई और उस चोट लगने के कारण से मुझे दर्द हो रहा है, और दर्द होने के कारणवश क्या बोलते हैं कि आप लोगों को मैं एग्जाम से एक दिन पहले सारी चीजें बता रहा हूं, पर लेकिन उस बात का आपके पेपर से क्या मतलब है। अगर जो मैंने बोला कि बस मैं अपनी दर्द की कहानी आज है तुम लोगों को सुनानी, अब हम आपको अपनी दर्द की कहानी सुना रहे हैं कि यही रात अंतिम यही रात बाहरी, है ना, तो भाई ऐसा उस बात से तुम्हें क्या मतलब है, कोई सेंस है उस बात का, कोई मतलब है। सर हमारा पेपर करा दो, फिर उसके बाद में आपकी बात हम आराम से बैठ करके सुनेंगे, होगा या नहीं होगा। अब यही चीज हमारी क्या होती है प्यारे बच्चों, सेम डिट्टो यही चीज हमारी क्या होती है कि हम लोगों का सिग्निफिकेंस फिगर में होती है। हमारी कुछ डिजिट यानी कि कुछ नंबर्स हमारे यहां पर आते हैं। अच्छा थोड़ा बहुत मैथ तो यहां पर सब पढ़ के आए होंगे, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा कि पॉइंट के बाद 0 0 0 0 0 कितने भी जीरो लगा लो उनका कोई मतलब नहीं निकलता है, ये बात सभी को पता है। अगर जो मैं यहां पर लिखूं 100.00 तो इन दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं है, इन दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं है। बात मानेंगे या नहीं मानेंगे बेटा जी, इन दोनों जीरो का कोई मतलब है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इतना गणित हम लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ाया जाता है यार, चलेगा। अब मैं यहां पर आपके सामने एक और नंबर लिखता हूं, मैं आपके सामने लिखता हूं 0.00001। अब ये एक मेरा नंबर बन गया। अब अगर जो मैं यहां पर काउंट करूं तो मेरा कितने नंबर होगा, 1 2 3 4 और 5। मेरे पास में यहां 5 डिजिट का नंबर है, अगर जो मैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग जाऊं, है या नहीं है, यस और नो। मैं अगर जो बोलूं तो मेरे पास में एक 5 डिजिट का नंबर है भाई, मेरे पास में जो अभी नंबर लिखा हुआ है एक 5 डिजिट का नंबर है या नहीं है, हाँ के ना बताइएगा कि मेरे पास में यहां पर एक 5 अंकों का नंबर है। जल्दी बोलिएगा, बोल दीजिएगा फटाक से कि 5 अंकों का नंबर है या नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल सही बात है। अब पर लेकिन अगर जो मैं आपको बोलूं कि भाई सिग्निफिकेंस फिगर के अकॉर्डिंग, सिग्निफिकेंस फिगर के अकॉर्डिंग यहां पर खाली 1 डिजिट नंबर है, घूम गया दिमाग, थोड़ा सा उड़ गए तोते साहिब भैया। देखो मैथमेटिकली तो 5 ही है, परंतु सिग्निफिकेंस फिगर के अकॉर्डिंग यहां एक ही डिजिट नंबर है। तो यही हमारे कुछ सिग्निफिकेंस फिगर के नियम कानून होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि यहां पर जरा देखिएगा, पहला रूल हमारा क्या बोलता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब क्या कि जीरो जो होती है उसको छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब की सब डिजिट
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर जीरो नहीं है ना एक भी बेटा जी, तो जितने भी नॉन जीरो हमारे नंबर होते हैं, है ना, जिनमें मतलब कि जीरो नहीं लगी है, वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। पहला नियम समझ में आया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 11 10 10 10 में सिग्निफिकेंस फिगर में दिक्कत आ जाएगी, वहां जीरो आ जाएगा, क्योंकि 11 12, तो इस तरीके से जो हमारे नंबर होते हैं ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं बेटा जी, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, पहला नियम सभी को क्लियर? यस और नो चैट सेशन में बोलते रहेगा बेटा जी। दूसरा नियम, जीरो बिटवीन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब आप बोलोगे भैया बहुत हैवी हैवी इंग्लिश हो रही है, हम आपको हिंदी में ही बता रहे हैं, हम हिंदी में भी आपको बता रहे हैं, परेशान मत होइएगा कि जीरो बिटवीन डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब इसका क्या मतलब है भैया? अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई 10 लिखोगे तो ये जीरो काउंट नहीं होगी, पर लेकिन अगर जो जो हमारा जीरो है, जो हम लोग जीरो लिखते हैं, जीरो भाई 1 2 3 तो सभी से आता होगा, हिंदी इंग्लिश में इसमें कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 तो इंग्लिश में सभी को आता होगा ना, इतने तो हिंदी, चाहे हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी हो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जीरो को जीरो है शून्य बोलूं, शून्य शून्य बोलूं क्या, या जीरो से काम चल जाएगा? देखिए हम उतनी भी हिंदी पर आ सकते हैं अगर जो आपको लग रहा है। ठीक है, अब जो हमारा शून्य होता है वो अगर जो ऐसी स्थिति में हो कि उसके आगे पीछे कुछ ना हो, जैसे आगे कुछ है पीछे कुछ नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम जीरो को काउंट करेंगे ही नहीं। यानी कि अगर जो मैं यहां पर बोलूं तो मेरा सिग्निफिकेंस फिगर यहां पर क्या है बेटा जी, एक ही है। पर लेकिन अगर जो हमारा जो शून्य है वो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, नॉन जीरो नंबर कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से किसी भी नंबर के बीच में अगर जो जीरो आ रहा है तो वो जीरो हमारा सिग्निफिकेंट होगा। यानी कैसे, देखो अगर जो मैं यहां पर लिख दूं आपके सामने 101, तो अब यहां पर हमारा सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा बेटा जी, 3 होगा। क्यों? यहां पर जीरो काउंट होगी, यहां पर जीरो गिनी जाएगी। क्यों गिनी जाएगी? क्योंकि कि वो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रही है। समझ में आई बात तो चैट सेशन में बोल दो ना भाई, फटाफट बोल दो जल्दी से। अगर जो बात है समझ में आई चैट सेशन में बोल दो मेरे भाई। क्लियर है जी बात? यस और नो प्यारे बच्चों? बिल्कुल क्लियर होगी। दूसरा नियम भी बिल्कुल बड़ी आसानी से क्लियर हो गया होगा। तीसरा नियम, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जो शुरू में जीरो लगी होगी तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, यानी कि वो काउंट नहीं की जाएगी। जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था 0 0 0 0 0 0 और 1। देखा जाए तो मैथमेटिकली ये पॉइंट के बाद की सारी जीरो काउंट होंगी भाई, पर लेकिन सिग्निफिकेंस फिगर में क्या बोला गया है, लीडिंग, यानी कि अगर जो स्टार्टिंग में जीरो लगा हो तो वो काउंट न करे न करे न करे। यानी कि क्या होगा बेटा जी, यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। ट्रेलिंग जीरो यानी कि आफ्टर डेसिमल और सिग्निफिकेंट। अगर जो हम लोग आफ्टर डेसिमल के बारे में बात करें तो अगर जो वहां पर हमारी जीरो लगी है तो हमारी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल यहां पर हम लोग लेते हैं, जैसे कि बेटा जी एग्जांपल यहां पर हम लोग लेते हैं। कैसे एग्जांपल, यहां पर जरा देखिएगा कि 3 4 5 लिखा है। अब तीनों के तीनों संख्या कैसी है, नॉन जीरो वाली है, तीनों संख्या नॉन जीरो वाली है, इसका मतलब सिग्निफिकेंस फिगर क्या होगा, 3 होगा। यहां पर देखो 0.00456 लिखा है, और हमने क्या पढ़ा था नियम क्रमांक 3 में कि अगर जो स्टार्टिंग में शुरुआत में जीरो आ रही हो तो हम उसको काउंट नहीं करते, नहीं करते, नहीं हो रे ओ नहीं हो रे ओ नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा क्या होगा, तो हमारी इन तीनों जीरो को तो हम काउंट करेंगे ही नहीं, और ये जो हमारी 3 डिजिट हैं ये नॉन जीरो है, इनको हम काउंट करेंगे, तो सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा। अभी नियम क्रमांक 4 में हमने क्या पढ़ा, ट्रेलिंग जीरो यानी कि आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। हम लोगों ने एक नियम जानते हैं कि पॉइंट के बाद 1 0 1 0 0 0 0 0 लगी हो तो मैथमेटिकली इन जीरो को काउंट नहीं किया जाता।
पर लेकिन सिग्निफिकेंस फिगर में नियम उल्टे हैं। यहां पर अगर जो ऐसी कंडीशन है तो जीरो को काउंट किया जाएगा। जैसे कि यहां पर देखेगा 3.400 है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी और ये भी और ये भी, तो सिग्निफिकेंस फिगर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यही हमारे क्या होता है बेटा जी, कुछ नियम है सिग्निफिकेंस फिगर के जो हम लोगों ने बताया। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कि इस चीज का हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या महत्वपूर्णता है ना, क्या इंपोर्टेंस है। व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमारी सिग्निफिकेंस फिगर की क्या महत्वपूर्णता है ना। भाई कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस होगी, कुछ ना कुछ उसकी महत्वपूर्णता होगी, तभी तो पढ़ रहे हैं ना हम उसको। तो देखिएगा, हेल्प इन करेक्ट फॉर्मुलेशन एंड डोजेज कैलकुलेशन। अब देखिए, हम लोग कोई भी दवाई बनाते तो बेटा जी उसकी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं ना हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, ऐसे दवाइयों को बनाने के लिए भी कैलकुलेशन होती है कि भाई हमें 10 किलो प्रोडक्ट की दवाई बनानी है तो इसमें कितना केमिकल, कौन सा कितना, कैसे कैसे क्या क्या डलेगा, तो पूरी कैलकुलेशन होती है। साथ ही साथ हमारी करेक्ट फॉर्मुलेशन, करेक्ट यानी कि सही तरीके से चीज हमारी बन जाए, फॉर्मुलेशन यानी कि हमारा बनने वाली प्रक्रिया जो रहती है, तो जो हम दवा बना रहे हैं वो सही तरीके से बन जाए, करेक्ट फॉर्मुलेशन वहां पर अप्लाई करें, तो उसके लिए हमारा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, सिग्निफिकेंस फिगर। एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था क्यूए डिपार्टमेंट होता है, क्यूसी डिपार्टमेंट होता है, तो जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल यानी कि क्यूसी डिपार्टमेंट है, वह हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके लिए भी हमारा क्या बेटा जी, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कौन, हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर सिग्निफिकेंस फिगर। आगे बात करते हैं, रिड्यूसेस मेटाबॉल मेडिसिनल एरर हमारी, ठीक है, या फिर मेडिकेशन एरर हमारी, कि जो हमारी त्रुटि आ सकती थी बनाने में चीज को, है ना, हमारी दिक्कत आ सकती थी, एरर आ सकती थी, है ना, हमारी त्रुटि आ सकती थी, तो उसको भी मिनिमाइज करता है, यानी कि उसको भी क्या करता है बेटा जी, रिड्यूस करता है, यानी कि उसको भी क्या करता है, कम करता है, यानी कि त्रुटि आने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर जो हम लोग सिग्निफिकेंस फिगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर जानते हैं। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन लैब रिजल्ट एंड रेगुलेटरी अप्रूवल हमारे, कि जो हमें रेगुलेटरी अप्रूवल, अभी क्या चीज है, जैसे देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को किसी भी चीज, जैसे आप लोगों का जब डी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा तो आप अप्रूवल के लिए कहां जाओगे, आप पीसीआई को अप्रूवल के लिए बोलोगे ना, भाई मेरा डिप्लोमा पूरा हो गया मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो, बोलोगे नहीं दे बोलोगे। फिर आप उसके बाद में अगर आपको खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो आप फिर रजिस्टर फार्मासिस्ट बनने के बाद में ड्रग इंस्पेक्टर के पास में जाएंगे लाइसेंस लेने के लिए अपना। तो ये सब क्या है, अप्रूवल डॉक्यूमेंटेशन लेना हो कि आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए इन सारी चीजों का अप्रूवल ले रहे हो। ऐसे ही जब हमें किसी दवाई का, है ना, अप्रूवल लेने में हमें जरूरत रहती है, तो वहां पर भी हमारा सिग्निफिकेंस फिगर एक इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जो हम लोग लैब में वर्क करते हैं वहां पर हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सके, तो उसके लिए भी हमारा सिग्निफिकेंस फिगर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चलेगा, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा, अगर हम पूरे चैप्टर को समराइज करें, पूरे चैप्टर का अगर जो सार आपको बताएं, है ना, पूरे चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा, है ना, क्या क्या जाना, अगर जो उसके बारे में आपको बताएं, तो देखिएगा प्यारे बच्चों कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर केमिकल एस्पेक्ट्स, हमारे कि जो केमिकल एस्पेक्ट्स रहते हैं, या फिर जो हमारी फार्मास्यूटिकल स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में, कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है हमारी जो दवाइयां हैं उनकी स्टडी, यानी कि उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में चीजें देखना कैसे क्या होते हैं, उसमें हमारी सहायता करती है। साथ ही साथ हमारा जो स्कोप है कि क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री करके, सॉरी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के हम लोग रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, नई नई चीजों की खोज कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन यानी कि हमारी चीजों को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, है ना, ये सब कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, और पेशेंट के लिए सेफ्टी, यानी कि जो दवाई हम बना रहे हैं, जो हमारा मरीज है वो उसके लिए सेफ है या नहीं है, क्या उसको लेने के बाद उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये सारी चीजें हम लोग क्या बेटा हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोगों ने जाना था, एरर क्या होती है हमारी, बेसिकली कि हमारी त्रुटि, कि हमारा जो रिजल्ट आना था उससे हमारा रिजल्ट कितना ऊपर या नीचे गया है, उसी के बारे में हम लोग एरर के द्वारा पता लगाते हैं। हमने एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा, प्रिसीजन के बारे में पढ़ा, सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में पढ़ा, और अगर जो मैं बात करूं ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी, हमारे बैकबोन होता है किसके बेटा जी, रिलायबल डाटा के, यानी कि जो हमें मेडिसिन बनाने के लिए जो डाटा चाहिए, चाहे आप एक्यूरेसी की बात कर ले, चाहे प्रिसीजन की बात कर ले,
या सिग्निफिकेंस फिगर की बात कर लें, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है बेटा जी, हमारी एक बेहद ही ज्यादा इंपोर्टेंट और एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करते हैं हमारी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और यही आप लोगों का बेटा जी कंप्लीट था चैप्टर नंबर 1 ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि एचएपी का पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब आप लोगों का कल टेस्ट है। अब टेस्ट देना कैसे है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है। सभी को बीएसपी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल को, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं पहले तो आप लोगों के टेस्ट की टाइमिंग बता देता हूं। देखिएगा, आपका एक केमिस्ट्री का टेस्ट आएगा कल, नंबर 1 आएगा टेस्ट आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का टेस्ट आपका सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा और फिर सुबह ही 10 बजे ही आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जिस भी बच्चों को केमिस्ट्री का टेस्ट अटेम्प्ट करना हो वो 9 से 10 के बीच में अटेम्प्ट कर सकता है। दूसरा टेस्ट जो आप लोगों का होगा जी, दूसरा टेस्ट होगा आपका 11 बजे से। 11 बजे से आपका टेस्ट होगा और 12 बजे तक आपका टेस्ट चलेगा। दूसरा टेस्ट जो आप लोगों का होगा ये होगा केमिस्ट्री का। दूसरा टेस्ट होगा बेटा जी आपका फार्माकोग्नोसी का, फार्माकोग्नोसी का। तीसरा टेस्ट जो आपका होगा, थर्ड टेस्ट जो आप लोगों का होगा कल, वो टेस्ट होगा बेटा जी फिर आपका 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक, जो कि टेस्ट आपका होगा बेटा जी फार्मास्यूटिक्स का। कल आपका 3 ही टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, ज्यादा टेस्ट आपके कंडक्ट नहीं कराएंगे। तो ये तीनों टेस्ट आप लोगों के, एक टेस्ट 9 से 10 तक चलेगा, फिर दूसरा 11 से 12 और तीसरा 1 से 2 बजे तक। ठीक है जी, 1 से माफ कीजिएगा 2 बजे तक चलेगा। ओके, फिर शाम को 7 बजे आप लोगों का रिजल्ट लाइव आकर के हम अनाउंस करेंगे। तो शाम को 7 बजे आप सभी लोगों का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अब टेस्ट देना कैसे, सबसे बड़ा पर्सन ये आ जाता है। तो देखिए, बीएसपी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल अगर जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं किया हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस चैनल पर आप लोगों को कल सुबह या फिर आज रात को 11 या 12 बजे तक एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो अपलोड मिल जाएगा कि हाउ टू अटेंड टेस्ट ऑन बीएसपी फार्मेसी ऐप। तो टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे कॉपी अपलोड करनी है, ये सब कुछ आप लोगों को उस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। शॉर्ट वीडियो रहेगा 1 या 1.5 मिनट का, तो उसमें आपकी पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, तो कोई भी परेशान, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या में ना आए, क्योंकि हम आपके साथ में और हम आपके बारे में सब चीजें सोच करके, सब चीजें समझ करके बैठे हुए। ये तीनों टेस्ट की टाइमिंग आप लोग अपनी लिख लीजिएगा। और टेस्ट के अंदर आपके एमसीक्यू भी रहेंगे, टेस्ट के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरीके से आपका फॉर्मेट रहेगा। ठीक है जी, चलेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को बीएसपी फार्मेसी के लेक्चर्स, चाहे मेरी क्लासेस हो या पारुल मैम की क्लासेस हो, कैसी लग रही हैं, प्लीज अपना एक फीडबैक चैट सेशन में जरूर दीजिएगा। एक बार अपना फीडबैक चैट सेशन में जरूर दीजिएगा, चाहे मेरी क्लासेस हो या पारुल मैम की क्लासेस हो, कैसी लग रही हैं आप लोगों को ये सब क्लासेस, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है। चैप्टर क्या बताना बेटा, जितना पढ़ा दिया उतना आ जाएगा, जिस सब्जेक्ट में जितना पढ़ाया है उतना आ जाएगा। तो अब आप लोगों का देखिए, पीडीएफ भी आप लोगों के टाइम टू टाइम आपके जो मास्टर कोर्स वाले हैं उनके अपलोड होने लग रही हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों के घर पर नोट्स आए हुए ही हैं, आप डीप कंटेंट के तौर पर उसमें से भी पढ़ सकते हैं। चलेगा बेटा जी, तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करना, दिल से लिखना, और चाहे एक लाइन आती हो अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट क्या है कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा जीवन डिसाइड कर देंगे, नहीं, ये टेस्ट क्या है, तुम्हें फाइनल एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे। बस मैं इतना ही बोलूंगा। चलेगा जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलता है फिर आप लोगों से कल टेस्ट के रिजल्ट के साथ में। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।